अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जनाब आज की ख़बर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज़ है, बल्कि सनसनीखेज़ तो अब रह नहीं गई। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है जी, एक ख़तून है जो 7 घंटे तक टारगेट्स में रहती है। शिकागो के अंदर है जी टारगेट, एक स्टोर है जी, बहुत बड़ा स्टोर है। ठीक है, ऐसे जैसे वॉलमार्ट है या यहाँ पे आप लगा लें कि बहुत से स्टोर्स हैं। तो अब हुआ यूँ है कि वो 7 घंटे तक वहाँ पे रहती है और $1300 $1300 की शॉपिंग नहीं करती, बल्कि चोरी करने की कोशिश करती है। वो तमाम चीज़ों को डालती है जी रैक के अंदर, और जहाँ पे उसने पे करना होता है ना, उन तमाम हर्डल्स को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ जाती है। बस उसकी बुरी किस्मत ये कि वो पकड़ी जाती है। जब वो पकड़ी जाती है जनाब, तो उसको स्टोर रूम में लेके जाया जाता है। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के बंदे भी होते हैं और वहाँ पे तफ्तीश करने वाले भी होते हैं। तो जब तफ्तीश करने वाली खातून पूछती है कि हु यू आर, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, ये जब क्वेश्चन करती है तो वो बग़ैर हिचकिचाए वो कहती है फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और वो कहती है कि अपना पासपोर्ट दो। जब उससे पासपोर्ट का क्वेश्चन होता है तो वो कहती है जी पासपोर्ट तो मेरे पास है नहीं, तो मेरी फैमिली जो है वो इंडिया में है और मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो वो कहते हैं आप यहाँ पे कैसे आ गई हो, आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है। वो कहती है मैं फ़्लाई करके आई थी। तो जब उसको ये पता चल जाता है ना, बिल्कुल बल्कि पूरा यकीन हो चुका होता है कि भाई अब मैं गई हूँ बस, फिर वो कहती है जनाब कि मुझसे गलती हो गई है, ये सॉरी, मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, मुझसे पैसे ले लो, मैं आई एम रेडी टू पे ऑल दिस अमाउंट, यानी कि 1300 जो कि 1.5 लाख रुपए बनता है जी इंडियन रुपी में। तो वो कहती है जी मैं इसको पे करने के लिए राज़ी हूँ। अब वो कहते हैं नहीं भाई, पे करने का टाइम तो अब गया है जी, गुज़र। अब आप ये बताओ कि तुम अपनी आइडेंटिटी दो। वो अपना नाम नहीं बताती, पता नहीं बताती, वो बस ये कह देती है कि मैं जी इंडियन हूँ। तो ये तमाम मकालमे का जो सद्दे-बाब है, जो इसका लुब्बे-लुबाब है, जो उसकी समरी है, जो इसका क्रक्स है, वो ये है कि भाई ये कोई पहला केस नहीं हुआ। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी जिसमें इंडियंस देमसेल्व्स इन इंडिया वो क्या करते हैं जी, ख़वातीन जाती हैं किसी भी स्टोर में, वहाँ से चीज़ें चुरा लेती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। और ये सवाल अमेरिकन की जो लेडी है, जो पुलिस वाली जो लेडी है, वो भी पूछती है, जो शिकागो में है, कि वो कहती है कि आपकी इंडिया में ये सब कुछ अलाउ है जो आप यहाँ चुप करके स्टील करके जा रही थी। तो वो कहती नहीं। तो कहती अगर वहाँ पे अलाउ नहीं है तो तुम दूसरे कंट्री में आके ये क्यों करती हो। तो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसमें 2 बातें जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जब कभी भी आप किसी भी नेशनैलिटी, स्पेसिफ़िकली इंडिया का ये पहला केस नहीं, और भी बहुत से केसेस हुए हैं। ये क्या करते हैं, ये लोग वहाँ पे जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। पहली बात तो ये कि ये अपने दूसरे कंट्री फैलों को भी वहाँ पे बुला लेते हैं। ठीक है, बुलाने के बाद वहाँ पे उनको कर लेते हैं जी सेटल्ड, और सेटल करने के बाद ये फिर इस तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक ट्रिक्स और हरबा होता है। जब आपको पे करना चाहिए था तब आपने पे किया नहीं, अब आप बार बार कह रहे हो जी सॉरी सॉरी, एक्सेप्ट माई अपॉलोजी, एक्सेप्ट माई सॉरी। वो आपको एक्सेप्ट करके आप पे जो हमदर्दाना अल्फाज इस्तेमाल करें, या आपको कहेंगे चले कोई बात नहीं, ये ख़तून है, जैसे हमारे इधर सब कॉन्टिनेंट में होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब तुम्हारी माफ़ी नहीं है। अब इसका जो पहला रिस्पॉन्स आया ना, जो सबसे हीनियस रिस्पॉन्स है, वो ये है कि अमेरिका की एम्बेसी ने इंडिया में ट्वीट कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि भाई अब वीज़े सख्त हैं जी आपके। ठीक है, अब तकरीबन ऑलमोस्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारा ही इंडिया, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 80% जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि 100% ही लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाए, एक शख्स की वजह से। अब उन्होंने ये पूरा काम कर दिया। दूसरा, जो उनकी एम्बेसी है अमेरिका की, उन्होंने एक समन जारी कर दिया, उसमें क्विक रिस्पांस दे दिया कि भाई आज के बाद पूरी फुल्ली स्क्रूटनाइज्ड होगा वीज़ा का प्रोसेस। जो लोग अमेरिका में जाना चाहते हैं उनको इन मराहल से गुजरना होगा, उनका मुकम्मल तौर पे उनको स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनाइज़ करने के बाद फिर उनको वीज़ा दिया जाएगा। तो ये उनकी जो वीज़ा पॉलिसी, उसमें भी सख्ती आई है। और वैसे बाय नेशन तो वो जलील हो ही चुके हैं, वैसे भी हर महाज पे वो जलील हो जाते हैं, और इस तरह के मामला भी उनको और जलील करने में उनको सपोर्ट करते हैं। तो
तमाम लोगों के लिए मेरा तो ये मशवरा है भाई, जब कभी भी आप किसी भी कंट्री में जाएं तो इन चीज़ों से ज़रूर बाज रहा करें। इस तरह को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ना सिर्फ आपका नुकसान होता है बल्कि आपकी कंट्री का भी नुकसान होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी इस मामले को किस नज़र से देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।